देखिए मीनाक्षी, अगर आप इन बयानों को बौखलाहट के तौर पर देख रहे हैं तो आप शायद गलत एसेस कर रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट के काल से पॉलिटिकल वायलेंस से भरी हुई है और जो टोलेबाजी, क्लब कल्चर, दादागिरी यहाँ पॉलिटिकल हेरिटेज में मिली, ममता बनर्जी ने उसे और ज़्यादा फाइन ट्यून कर अपने लिए इस्तेमाल किया गया है। जब आप कहते हैं कि दक्षिण बंगाल ममता का गढ़ है, उसमें पोल स्ट्रेटजी और उनकी अप्रोच का ये अहम हिस्सा रहा है। अभिषेक बनर्जी के बयान को आप देखेंगे तो बंगाल के अलावा पूरे भारत में आपको ऐसा बयान नहीं सुनाई देगा। पूर्वी बर्धमान में गया 16 सीटें हैं, बीजेपी ठीक ठाक वोट पाई, लेकिन 16 की 16 सीटें टीएमसी ने जीती। पोस्ट पोल वायलेंस में 4 लोगों की मौत हो गई। हमारे शो के अंदर एक आदमी बीजेपी परिवर्तन करने वाला पूर्व बर्धमान में नहीं मिला। 4.5 घंटे घूमने के बाद, लोगों की चुप्पी रिकॉर्ड करने के बाद वो शो खत्म हुआ। ऐसे हालात में ग्रामीण इलाके, डायमंड हार्बर का वो इलाका जहां हल्दिया और गंगा सागर है, नदियां ज्यादा हैं, रोड कनेक्टिविटी कम है, पुलिस प्रेजेंस कम है, वहां पर इन धमकियों का मतलब सिर्फ धमकी नहीं होता, मौत का फरमान भी होता है। और सीआरपीएफ भले ही कोशिश कर रही है, लेकिन सेकंड फेज के चुनाव में डर के इस फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, बदल या बरकरारी, वो शहरी इलाकों में की गई थी। ग्रामीण इलाकों में पॉलिटिकल वर्ल्ड फोर्स आज भी हिंसा का इस्तेमाल करती है और वो अभी भी डिटरमाइनिंग फैक्टर है, भले ही इलेक्शन कमीशन कितने ही कोशिशें कर ले। मैं बालीगंज से हुसैन, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोदी मुसलमान कर रहे हैं और इस इलाके की नब्ज टटोलते हुए चल रहे हैं। हुसैन जरा ये बताएं, एक तो बालीगंज की जनता से आप क्या समझ पाए, क्या वहां के लोग कह रहे हैं, और ये पूरे साउथ बंगाल की हम बात करें, हम नदिया की बात करें, हावड़ा, हुगली, साउथ 24 परगना की बात करें, यहाँ का वोटर क्या देख रहा है, क्या एसेस कर रहा है? हवा चल रही है किसी एक पार्टी की या फिर सब कुछ दबी जुबान में तय हो रहा है? मीनाक्षी, बहुत सारे लोग वोकल हैं, बहुत सारे लोग दबी जुबान में बातें कर रहे हैं, ये भी सच है। और जिस भय और भरोसे की आप बात कर रही थी, हम सब जानते हैं ये पॉलिटिकल टूल होते हैं और राजनीतिक दल इन्हें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी यहाँ पर टीएमसी का डर दिखा रही है, टीएमसी बीजेपी का डर दिखा रही, लेकिन इसी डर और भरोसे की सियासत के बीच हमने पहले चरण का मतदान देखा है। 92% से ज्यादा मतदान हुआ है। मतलब ये कि लोगों को भरोसा है और लोग डर से आगे बढ़ करके वोट कर रहे हैं। इसमें लेकिन कई फैक्टर काम कर रहे हैं। इसमें एसआईआर को लेकर के नाराजगी भी शामिल है, जिसकी वजह से लोग दुबई जैसे मुल्कों से आकर के, सऊदी अरब से आकर के, देश के मुख्तलिफ हिस्सों से लौट करके बंगाल आए और आकर के उन्होंने वोट किया। ये डर कि कहीं अगली बार उनका नाम ना कट जाए। दूसरे तरफ का एक पहलू यह है कि जिनको वोट नहीं डालने दिया जाता था, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी के बाद वोट डाल पा रहे हैं। ये एक पहलू है। ऐसे ही और कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि 92% से ज्यादा मतदान हुआ। हम इस वक्त कोलकाता में हैं और कोलकाता के बिल्कुल हार्ट का, इसे आप दिल कह सकती हैं, कोलकाता के दिल की हैसियत रखती है। और यहाँ पे हर तरफ के वोटर मुझे यहाँ पर मिले, जहाँ पर बालीगंज के, चौरंगी के, एंटाली विधानसभा के, कोलकाता पोर्ट के, ये सारा का सारा जो इलाका है, पिछले विधानसभा में यानी 2021 के चुनाव में कोलकाता की सभी 11 सीटों पर टीएमसी का कब्जा था। मुख्तलिफ हिस्सों में टीएमसी की बात ज्यादा हो रही है, खासतौर से मुस्लिम बेल्ट में। लेकिन और जैसे ही आप दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं जहां पर हिंदू भाई वोटर हैं, और उन हिस्सों में परिवर्तन की भी बात हो रही है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि सेकंड फेज में जो है वो कितना बढ़ चढ़ करके वोट होता है। लेकिन हमने ये पाया कि कोलकाता के ज्यादातर हिस्सों में टीएमसी की यानी दीदी की बात हो रही है, और कई ऐसे हिस्से हमने देखे जहां पर जाहिर है परिवर्तन की बात हो रही है। लेकिन आने वाला वक्त अभी तय करेगा कि ये इस इलाके में किस तरह का वोट होता है और वो वोट जो है वो किसको फायदा पहुंचाता है।
एक बार ओंकार आप भी फिर रिपोर्ट दें। मैं अगर हुगली की ही बात करूं जहां से 18 विधानसभा सीटें आती हैं और जो अभिषेक बनर्जी अपना ये धमकी वाला बयान भी दे रहे थे वो आरामबाग में ही खड़े होकर दे रहे थे। मैं वहीं पर देख रही हूं वो ये कह रहे हैं कि आरामबाग, तारकेश्वर, डानकुनी, जंगीपाड़ा, खानकोल, धनेखाली, चुनचुड़ा, ये सारी वो सीटें हैं जो कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करती थी। आज मुस्लिम डोमिनेंस का आप कारण समझ लें या फिर आप इसमें कोई भी फैक्टर आप खुद गिना सकते हैं। आज की तारीख में ये वो सीटें हैं जो टीएमसी के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीटें हैं। बीजेपी अगर यहां पर सेंधमारी करना भी चाहे तो उसके लिए कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं? वहां की जनता क्या कह रही है आपको? देखिए, हुगली जिला का अगर बात किया जाए तो कल जैसे कि अभिषेक बंदोपाध्याय ने कहा कि आरामबाग जैसे सीट में तृणमूल कांग्रेस का जीत हासिल नहीं हो पाया था पिछले साल, और इस जगह से लेकर वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को इस जगह से बढ़ोतरी मिल रही है फिर भी स्टीयरिंग उन्हीं के हाथ पे है और 4 तारीख के बाद ये पूरा हिसाब वो गिन गिन के लेंगे, ताकि आरामबाग जैसे जो सीट है हुगली के उस जगह पे टीएमसी का दबदबा ना रहा, फिर भी बीजेपी के हर एक बातों का हिसाब अभिषेक बंदोपाध्याय खुद से लेंगे 4 तारीख के बाद। उन्होंने डीजे बजाने की बात किया रविंद्र संगीत के साथ साथ कि इतना डीजे बजाया जाएगा 4 तारीख के बाद कि सभी का कानों में आवाज तक नहीं पहुंच पाएगा, ऐसे ही डीजे बजाया जाएगा। ऐसे ही तरह तरह के बातें अभिषेक बंदोपाध्याय ने लगातार करी है। और इसके साथ साथ जैसे कि देखा जा रहा है कि हुगली ही नहीं, इसके अलावा अलग अलग सीटों पे हमने घूमा है, जैसे कि नॉर्थ 24 परगना हो गया। नॉर्थ 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस का काफी दबदबा रहा है। 2021 साल में जैसे कि देखा गया था, यहाँ पर ये नॉर्थ 24 परगना सीट 33 टोटल विधानसभा है, सबसे बड़ी क्षेत्र है इस पूरे बंगाल में। तो इस 33 सीट में 28 सीट 21 साल में तृणमूल कांग्रेस को गया था, तो इसमें काफी दबदबा है। इन इलाके का लोग फिलहाल जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुलकर वोटिंग करने के बाद इस बार कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जरिए जितना सिक्योरिटी फोर्सेस इस बार दिया गया है, जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भरोसा जरूर है कि वो वोट डालने जाएंगे सेफली। तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए लोग खुलकर वोटिंग करने के बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ नॉर्थ 24 परगना में, अलग अलग जगहों पे, हुगली जैसे जिलों पे भी यही बात कहा जा रहा है कि लोग खुलकर वोटिंग करेंगे इस बार। जैसे कि पहले चरण में भी देखा गया था कि 93% से अधिक वोटिंग हुई। इस बार सभी लोगों का ये आशा है कि भय मुक्त होके वो 90% से ज्यादा वोटिंग साउथ बंगाल में जिन 142 सीटों में इस बार चुनाव होने जा रहा है कल, उसमें भाग लेंगे। और लोगों के मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि कुछ पॉकेट में हम लोग को ऐसे भी लोग मिले जो दबी आवाज में बात कर रहे हैं कि क्या होगा चुनाव के बाद, क्या होगा, ये डर भी कहीं ना कहीं चुनाव के बाद क्या होगा। दरअसल